जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब पापियों का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर इस संसार का भार उतारते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत अवतार था भगवान श्री कृष्ण का जन्म, जो केवल एक लीला नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेम, भक्ति और धर्म का पुनर्जागरण था। मथुरा नगरी का राजा कंस अपने अत्याचारों के कारण संपूर्ण पृथ्वी को कपाता था। देवता भी भयभीत थे। कंस की बहन थी देवकी, जिसका विवाह विष्णुवंश के श्रेष्ठ वीर वासुदेव जी से हुआ था। विवाह के उपरांत जब देवकी और वासुदेव को रथ में विदा किया जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस क्रोधित हो उठा, तलवार खींचकर देवकी की हत्या करना चाहा, परंतु वासुदेव जी ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता से कंस को शांत किया और कहा, राजन, देवकी तो निर्दोष है। यदि तुम्हें भय है तो हम अपने प्रत्येक संतान को तुम्हारे हाथों सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में कैद कर लिया। देवकी के 6 पुत्र हुए, जिन्हें कंस ने एक एक कर निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ में शेषनाग जी का अवतार हुआ। योगमाया ने उस गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अब समय आ पहुंचा अष्टम विभु के अवतरण का। संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्यता का संचार होने लगा। देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, गंधर्व सभी इस क्षण की प्रतीक्षा में थे। कारागार में अर्धरात्रि का समय था। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी तिथि को चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था, किंतु ब्रजमंडल में अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। आकाश से देवताओं की वाणी गूंज उठी और उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। वे 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए थे। मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल, वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और श्रीवस्त्र का चिन्ह। देवकी और वासुदेव नतमस्तक हो गए। भगवान ने कहा, पिताश्री, माताश्री, मेरा यह चतुर्भुज रूप लीला को देख भयभीत मत होइए। आप मुझे बालक के रूप में लपेटकर गोकुल ले जाइए और वहाँ नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ आइए। जैसे ही भगवान ने बालक का रूप धारण किया, कारागार के ताले अपने आप खुल गए। प्रहरी गहरी निद्रा में सो गए। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करने के लिए निकल पड़ी। रात्रि में यमुना नदी अपने उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव जी ने कृष्ण को अपने सिर पर रखा, यमुना शांत हो गई और जल उनके चरण स्पर्श कर लौट गया। जब यमुना का जल वासुदेव जी की ठोड़ी तक पहुंचा, तब श्री कृष्ण ने अपना चरण बाहर निकाला। यमुना ने श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया और शांत हो गई। वासुदेव जी गोकुल पहुँचे। वहाँ नंद बाबा के घर यशोदा माता ने एक कन्या को जन्म दिया था, योगमाया। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को वहाँ सुला दिया और योगमाया को लेकर कारागार लौट आए। जैसे ही वासुदेव जी लौटे, कारागार फिर से बंद हो गया। सब कुछ वैसे ही हो गया जैसे पहले था। प्रातःकाल जब कंस को देवकी के 8वें पुत्र के जन्म की सूचना मिली, वह दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। उसने उस कन्या को पकड़कर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और दिव्य रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो उठा। उसने मथुरा और वृंदावन में अपने राक्षसों को भेजकर सभी नवजात शिशुओं की हत्या का आदेश दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि अब स्वयं भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतरण लिया है अधर्म के विनाश के लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की पावन लीला है। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे जितना भी प्रबल हो, जब समय आता है तो भगवान स्वयं अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। जय श्री कृष्ण।